राजू मौर्य जी ने क्या बड़ोली साहब को हिसाब दे दिया क्या? जब बड़ोली साहब ने यहाँ से एमपी का चुनाव लड़ा तो उन्होंने आरोप लगाए थे कि कौन कौन जिलाध्यक्ष पैसा खा गए। आदरणीय सुभाष गांगुली जी दोबारा विधायक बन करके और दीपेंद्र हुड्डा ने उनके बारे में एक बात कह भी रखी है। क्या उन्होंने बड़ोली साहब को अपना हिसाब दे दिया? जिनके ऊपर उन्हीं के लोगों ने, उन्हीं के अध्यक्ष ने आरोप लगाए हैं, वो क्या हिसाब देंगे? ये मुख्यमंत्री नहीं, ये घोषणा मंत्री हो गए। घोषणा मंत्री कैसे हो गए? हिसाब अगर देना है तो मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी को आना चाहिए। हिसाब देना है तो मनोहर लाल खट्टर को आना चाहिए जो सुपर सीएम है। और हिसाब देना है तो आज सैनी साहब को आना चाहिए सड़कों के ऊपर कि मैं हिसाब देता हूं। मैं उचाना से आता हूं। दुष्यंत चौटाला उचाना में घुस नहीं रहा है। जहां पर जाता है अपने 7-10 लोगों को लेकर के जाता है, 3 लोगों से सामने मिलता है। और ये सुभाष गांगुली जी दोबारा टिकट लेकर के कांग्रेस पार्टी के आएंगे और जनता उनके साथ है। हर जनमानस की वो आवाज है। दर्शक विक्रम की राम और भी आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, इस वक्त भी मैं कालवा गांव में इस वक्त मौजूद हूँ, जो कि सफीदो हल्के में ये गांव आता है। और दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हरियाणा मांगे हिसाब की जो यात्रा वो चली हुई है, यानी कि कांग्रेस की यात्रा हो चली हुई है। इससे पहले आपको मैं दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं जो लोग हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा का है, वेट कर रहे हैं। अभी हम लोगों से बातचीत करना चाहेंगे, आखिर भी लोग बदलाव चाहते हैं और जो हरियाणा मांगे हिसाब को लेकर के भी हम बातचीत जी क्या कुछ कहना चाहेंगे जी। और जो आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा है कालवा गाँव में पहुँच रहे हैं और यहाँ से फिर यात्रा है पिल्लूखोड़ा जाएगी, तो क्या कहना चाहेंगे? ये एक ऐसी जन चेतना यात्रा है जो लोगों के दिल दिमाग में एक प्रश्न पैदा कर रही है कि पिछले 10 साल से जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो सिर्फ दलाली कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उन्होंने नौजवानों को बर्बाद कर दिया, यहाँ के भाईचारे को बर्बाद कर दिया, शिक्षा के तंत्र को बर्बाद कर दिया। वो 15 सवाल पूछने के लिए ये जनचेतना यात्रा है। और जो 10 साल तक सत्ता में रहे हैं लोग, उनको आज ये जवाब देना पड़ेगा कि 10 साल सिर्फ मलाई खाई है या उसका कुछ न कुछ भरपाई, कुछ काम जो है आप उन लोगों को दिखाना चाहते कि नहीं दिखाना चाहते। उस काम का हिसाब लेने के लिए ये जनता, हरियाणा की जनता सड़कों पर है। और जननायक जिसके साथ आज पूरे हरियाणा की जनता है, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, उनके नेतृत्व में पूरे हरियाणा के 90 के 90 हलकों में ये यात्रा जा रही है। आज जींद का ये सफीदो हल्का है और सफीदो में कालवा गांव से, ये ऐतिहासिक गांव है, यहाँ से पिल्लूखेड़ा मंडी तक पैदल जाएंगे। आपको पता है कि कितने गड्ढे हैं, सड़कें टूटी हुई हैं। ये भी बात जवाब के रूप में लोगों को सामने रखी जाएंगी कि सरकार से जवाब मांगना चाहिए कि क्या कारण है कि 10 साल के शासन के बाद भी आज सड़कें टूटी हुई हैं। आज स्कूल में टीचर नहीं है, आज किसी कार्यालय में कर्मचारी दिखाई नहीं देता है। अपराध इतना बढ़ गया, हर रोज गोलीकांड, हत्याकांड कुछ न कुछ दिखाई देता है। और उसके साथ साथ में बेरोजगारी, जो सरकार ने घोषणा की थी कि 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देंगे, 20 करोड़ रोजगार बनता था। पर आज हरियाणा के स्तर पे हम बात करें तो 2 लाख से ज्यादा पद आज खाली पड़े हैं। उन पे सरकार जो है नौकरियां नहीं दे रही है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम, ये एक ऐसी ठेका प्रथा सरकार ने जो है वो प्रचलित की है, जिसमें न तो पेंशन है, न ही कहीं रिजर्वेशन की बात है, न योग्यता की बात है। वो जानबूझ करके आरएसएस और बीजेपी से रिलेटेड जो लोग हैं उनको वहाँ डेप्यूट किया जा रहा है, भरा जा रहा है। और उसके बाद जो खास करके बैकवर्ड समाज को प्रभावित करने के लिए जो जुमले फेंके जा रहे हैं, जो बातें फेंकी जा रही हैं, उन सब का खुलासा करने के लिए ये यात्रा निकल रही है। और भाई दीपेंद्र जी इसको लीड कर रहे हैं। जी 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 जानना चाहूँगा, कल सफीदो में है बीजेपी से पूर्व जिलाध्यक्ष राजू मौर्य ने कल कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी को, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को है हिसाब दूंगा। क्या फिर वो हिसाब देंगे हमें? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपकी बात समझ गया। जीते क्या नाम राजू मौर्य बताया ना आपने? राजू मौर्य जी ने क्या बड़ोली साहब को हिसाब दे दिया क्या? जब बड़ोली साहब ने यहाँ से एमपी का चुनाव लड़ा तो उन्होंने आरोप लगाए थे कि कौन कौन जिलाध्यक्ष पैसा खा गए। आपके नोटिस में आप पत्रकार हैं। क्या उन्होंने बड़ोली साहब को अपना हिसाब दे दिया? जिनके ऊपर उन्हीं के लोगों ने, उन्हीं के अध्यक्ष ने आरोप लगाए हैं, वो क्या हिसाब देंगे? हिसाब अगर देना है तो मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी को आना चाहिए। हिसाब देना है तो मनोहर लाल खट्टर को आना चाहिए जो सुपर सीएम है। और हिसाब देना है तो आज सैनी साहब को आना चाहिए सड़कों के ऊपर कि मैं हिसाब देता हूं। हिसाब देने के लिए छुटभैया लोगों को आप आगे कर रहे हैं, जिनके ऊपर उसी की पार्टी के लोगों ने आरोप लगाए हैं, वो आज पोस्टर लगा रहे हैं। उनको जो है अगर कहीं थोड़ा बहुत गैरत हो तो उनको शर्म आनी चाहिए। उन लोगों को जो 10 साल सत्ता में रहे, उन्हीं के लोगों ने उनके ऊपर आरोप लगाए। ये नहीं है सिर्फ, आप चले जाइए रोहतक में अरविंद शर्मा ने आरोप लगाए। किसके ऊपर आरोप लगाए? जो रोहतक में एक व्यक्ति
जिला ने ये भी बात बोली है कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने है सिर्फ रोहतक जिले में ही विकास कार्य करवाए हैं, ना कि जी जिले में विकास कार्य करवाए हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आप भी पत्रकार हैं, एक एक चीज़ को नोटिस में रखते हैं। जब शुरुआत का दौर था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री बने, जींद जिले की 5 सीटों में से 3 एमएलए जो है वो कांग्रेस के थे और 3 के 3 एमएलए मिनिस्टर थे। ठीक है, चौधरी वीरेंद्र सिंह मिनिस्टर थे, रणदीप सुरजेवाला जी मिनिस्टर थे, मांगेराम गुप्ता जी मिनिस्टर थे। आपके जिले में 3 मिनिस्टर हैं और फिर आप आरोप किसी और के ऊपर लगा दो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ की जनता को उन लोगों से पूछना चाहिए जो मिनिस्टर थे। कोई वित्त मिनिस्टर, वो फाइनेंस मिनिस्टर जो है बहुत बड़ी पावर का मंत्रालय होता है, सारे खजाने की चाबी उनके पास होती है। परिवहन मंत्रालय बहुत बड़ी बात थी। ये तीनों मंत्रालय यहाँ थे जींद में, उसके बावजूद यदि कोई विकास नहीं करवाता है तो उसकी जिम्मेदारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की नहीं है, उन लोगों की। अच्छा, अभी बताइए, लगातार जो हरियाणा में है, हरियाणा मांग हिसाब की यात्रा चल रही है, तो क्या लोगों ने ठान लिया है, लोग बदलाव चाहते हैं? बहुत बड़ा बदलाव है और अब जन सैलाब आप देखेंगे। अभी कुछ ही देर में भाई दीपेंद्र जी यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ से चलेंगे तो 1 किलोमीटर से ज़्यादा काफिला जो है पैदल लोगों का आपको मिलेगा। दूसरी तरफ ये हालत है, आज दुष्यंत चौटाला, मैं उचाना से आता हूँ, दुष्यंत चौटाला उचाना में घुस नहीं रहा है। जहाँ पर जाता है अपने 7-10 लोगों को लेकर के जाता है, 3 लोगों से सामने मिलता है। और ये वही लोग हैं जो लोगों को कह रहे हैं मेरा चाय पानी का प्रोग्राम करवा दो, मैं आपके यहाँ समरसेबल लगवा दूंगा। एक तरफ तो ये जननायक जनता जो है सारे इस माहौल को बदलने के लिए है, दूसरी तरफ जननायक जनता पार्टी के नाम से एक ढकोसला जो तैयार किया गया है, जो बीजेपी की बी टीम है, पूरी दुनिया ने उस चीज़ को देखा है। जो किसान आंदोलन के दौरान बीजेपी ने जब ज्यादती की तो ये सारे के सारे जजपा पार्टी के लोग उनके साथ खड़े हुए थे। हमारी बेटियां जब सड़कों के ऊपर थी तो ये उनके समर्थन में खड़े हुए थे। हमारे नौजवान जो रोजगार मांग रहे थे जब वो सड़कों पर आए तब ये दुष्यंत चौटाला और इनके जो लोग थे जो हिसाब देने की बात आज कर रहे हैं ये उनके साथ खड़े हुए थे। सरपंचों के ऊपर जब लाठियां बरसाई गई तब ये लोग उनके साथ थे। पर आज जो है एक गठबंधन हुआ है कि गठबंधन तोड़ना है, गठबंधन तोड़ने के लिए गठबंधन हुआ है। एक तरफ तो दुष्यंत चौटाला कहता है कि मैं बीजेपी को बेनकाब करूंगा, उसने घोटाले किए हैं, दूसरी तरफ बीजेपी कहती है कि मैं दुष्यंत चौटाला को बेनकाब करूंगा, उन्होंने बहुत भ्रष्टाचार किया है। चोर चोर मुशेरे भाई की बात आपने सुनी होगी, दोनों के ऊपर आरोप हैं, दोनों ने भ्रष्टाचार किया है। वो उसको डरा रहा है, वो उसको डरा रहा है, दिखाने के लिए अंदर से दोनों एक हैं। कोई किसी की पोल खोलने के लिए तैयार नहीं है, पर जनता इनकी पोल भी खोलेगी और उनको कोने में लगा करके, ठिकाने में लगा करके आगे से एक ऐसी राजनीति की स्थापना होगी जिसमें नवयुवक आएंगे। इस हरियाणा के भविष्य को खुशहाल बनाने के लिए वो नौजवान तैयार होकर के आ रहे हैं जो इस हरियाणा का भविष्य सुंदर अक्षरों में लिखेंगे। एक ऐसी राजनीति का अंत होगा जो धर्म के नाम पर बांटती है, जो जाति के नाम पर बांटती है, जो भाषा और क्षेत्र के नाम पर बांटती है, उस राजनीति का अंत होगा। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम स्वामी आदित्य वैस है और मैं कांग्रेस पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता हूँ। जी हाँ जी, आप क्या कहना चाह रहे थे बताओ। आप पूछो हिसाब वाली बात पूछ रहे हो। मैं किसान मजदूर संगठन से काम करता हूँ और हिसाब तो इस चीज़ के मांग रहे हैं। 4.5 साल से किसान और मजदूर सड़कों पर है। ये स्वामीनाथन अकेले को भारत रत्न देने से किसान मजदूर का पेट नहीं भरता। अगर वो रिपोर्ट गलत है तो स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की क्या जरूरत थी? अगर भारत रत्न देना है उसको, अच्छा काम किया है, वो रिपोर्ट धरातल पे लागू करनी चाहिए। राम राम जी। राम राम। क्या कहोगे जी, आज जो हरियाणा मांग हिसाब की यात्रा जो काड़ेगांव में पहुंचने वाली है तो बीजेपी से क्या क्या हिसाब मांग रहे हैं? बीजेपी से हरियाणा की जनता सब हिसाब मांगेगी। जैसे उन्हें वादे किए थे 15-15 लाख रुपए देने के, और जो वादे किए गए थे हर बेरोजगार को रोजगार, हर घर को छत, और जो भी इन्होंने वादे किए थे उन सभी वादों का हिसाब मांगेगी जनता। पूर्व जिलाध्यक्ष राजू मोर्ने हैं कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि भी मैं हिसाब दूंगा, जींद जिले का हिसाब दूंगा भी कहाँ पे क्या क्या विकास हुए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी हमें हिसाब दे। कांग्रेस पार्टी हिसाब दे चुकी है। कांग्रेस पार्टी का हिसाब हरियाणा की जनता जानती है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में 10 साल के शासनकाल में 100 गज के प्लाट, टंकी टुंटी, गरीब आदमी को 100 गज का प्लॉट। और मैं हमारे बड़े भाई जो राजू मोर जी ने कहा है
उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो पार्टी जनता ने नकार दी है वो क्या हिसाब मांगेगी। अच्छा, तो क्या लगता है फिर आपको, जनता ने मूड बना लिया है, बदलाव करना चाहती है? जनता ने मूड बना लिया है बदलाव करने के लिए, जोड़ का पानी सरकार बदल दी अच्छी रव है। हाँ, तो मूड पक्का बना लिया मतलब? मूड पक्का बना लिया। पीछे भी मैंने आपके कैमरे के माध्यम से वही हमने पतरा देख दिया कि साफ है। साफ है? हाँ, जैसे बीजेपी हरियाणा में लोकसभा में आप और विधानसभा में साफ। अच्छा, हाँ, लोकसभा में आप और विधानसभा में साफ, तो साफ कर दो। हाँ, और जैसे ये कह रहे हैं, अब ये घोषणा कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री जी घोषणा कर रहे हैं, ये मुख्यमंत्री नहीं, ये घोषणा मंत्री हो गए। घोषणा मंत्री कैसे हो गए? घोषणा मंत्री ये इस तरह हो गए, इन्होंने कहा कर्जा माफ कर दिया जमींदार का, वो अभियान ना माफ होने ते कर्जा माफ हो गया। लिखन लग रहे कर्जा अभियान ना माफ करे, उसमें क्या है? ऊँट के मुंह में जी रहा है, कुछ भी नहीं है। जो कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर दिया है, ये इनका सारा घोषणा है। कोई कच्चा कर्मचारी यूं तक पक्के की जो वो बात आवेगी, जो गाइडलाइन आवेगी, उस गाइडलाइन के अनुसार आप देखियो 20 तारीख पीछे कभी भी आचार संहिता लग सकती है। ये घोषणा रह जाएंगी। हाँ जी। तो फिलहाल अभी आप नहीं देख सकते हैं, जो मैं आपको लगातार तस्वीरें काड़ों घास आपको मैं दिखा रहा था। दोस्तों, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब की बार आपको क्या लगता है हरियाणा में किसकी सरकार हो बनने जा रही है? तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय हो जरूर रखिए। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। आपके चैनल को, आपके सभी दर्शकों को हमारी तरफ से राम राम जी। क्या नाम आपका जी? मेरा करमपाल शास्त्री है जी। कहाँ से आप? गांगोली से हूँ। गांगोली से हो जी। जी। तो क्या कहोगे जी, जो हरियाणा मांगे साहब की यात्रा आज काड़वा गाँव में पहुँच रही है और काड़वा गाँव से पिल्लू की खड़े की तरफ जो जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जिस प्रकार से यात्रा पूरे प्रदेश में कर रहे हैं, उसी के हिस्से में आज ये हमारी सफीदो हल्के की काड़वा से लेकर के और पिल्लू खेड़ा की यात्रा है। और इसको सुनने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनका हिसाब लेने के लिए आदरणीय चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी काड़वा से पिल्लू खेड़ा जो जाएंगे, यहाँ पर अपनी जनता को संबोधित करेंगे। उसको सुनने के लिए अपार जन समूह उनके विचार सुनने के लिए हमारे बीच में आया है। जी। तो क्या कुछ हिसाब मांग रहे हैं आपकी बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल कहें या 5 साल पिछले भी अलग अलग टुकड़ों में यदि कहें ना, तो कहीं रोजगार की बात है, महंगाई चरम सीमा पे है। तो इस प्रकार जो कर्मचारियों का हमला है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चाहे कर्मचारियों की जो नीति लागू करने की घोषणा पत्र की बात करी, चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात करी, चाहे सिलेंडर की बात करी, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार अपनी हार को देखते हुए बौखलाई हुई जल्दी में उनको सिर्फ एक अपना घोषणा पत्र हाँ लेकर के आ रही है ताकि दोबारा सत्ता में आ जाए। इस तरह लुभावनी घोषणाएं बार एक ही महीने में 3-4 कैबिनेट की मीटिंगें जो कर रही है, वो इससे लगता है बहुत डरी हुई है। जनता उनको किसी भी प्रकार से राहत नहीं देगी। निश्चित तौर से आने वाला जो चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी को उसमें हराया जाएगा। जी। तो क्या फिर जनता ने है मूड बना लिया है, बदलाव चाहती है जनता? बिल्कुल, जनता बदलाव चाहती है। बदलाव का ही हिस्सा है जहाँ चौधरी दीपेंद्र हुड्डा की यात्रा जा रही है। बहुत भारी भीड़ आप देख रहे हैं। जिस प्रकार बारिश भी आई और लगातार बारिश के अंदर भी 3-4 घंटे से लोग डटे हुए हैं, क्योंकि जनता ने एक बदलाव करने का बिल्कुल मन बनाया हुआ है। इस भारतीय जनता पार्टी की जो गलत नीतियां हैं, लोगों पर जो एक प्रकार से हमला है, तो वो उससे छुटकारा पाना चाहती हैं और जनहित के कार्य करने वाली, लोगों को रोजगार पैदा करने वाली, नंबर 1 हरियाणा बनाने वाली चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को लेकर के आप भी देख रहे हैं कि भी हरियाणा प्रदेश में लोकसभा की 10 सीटों में से 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीत ली हैं, जबकि पहले एक सीट भी नहीं थी, और 46 सीटें विधानसभा की सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती हैं। इस प्रकार से उनकी जो बात है कि अब किया आप और आगे करेंगे साफ, जनता बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को 2-4 सीटें भी नहीं देगी। सारी जो पुरानी जो लहर बताई जाती है, 87 की जो लहर है,
है उससे भी ज़्यादा लहर आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी। और निश्चित तौर से हरियाणा प्रदेश में भी बदलाव होगा और सफेदों क्षेत्र से हमारे बड़े भाई आदरणीय सुभाष गांगुली जी दोबारा विधायक बन करके, और दीपेंद्र हुड्डा ने उनके बारे में एक बात कह भी रखी है, बड़े ही नरम स्वभाव के विधायक हैं, हरियाणा प्रदेश के सबसे नरम स्वभाव के विधायकों में उनको माना जाता है। वो दोबारा विधायक बन करके और मंत्री बनाने का काम चौधरी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा करेंगे और सफेदों के हल्के में भी एक खुशहाली आएगी। लंबे इंतजार के बाद हमारी जो सत्ता से दूरी थी वो टूटने का काम सफेदों की जनता करेगी। कांग्रेस का राज आता है तो क्या लगता है सफेद हल्के से सुभाष गांगुली विधायक बन जाते हैं तो जो विकास कार्यों की जड़ी लग जाएगी? बिल्कुल, आप देखते हैं सुभाष गांगुली जी दोबारा टिकट लेकर के कांग्रेस पार्टी के आएंगे और जनता उनके साथ है। हर जनमानस की वो आवाज़ है, सबके दिल में रहने वाले हैं, नरम स्वभाव के हैं, दोबारा से उनको विधायक बनाएंगे और काम करने वाले व्यक्ति हैं, बिल्कुल ईमानदारी से सबसे ज़्यादा मेहनती हैं और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के दिलों में बसने वाले हैं, इसलिए उनको मंत्री भी बनाया जाएगा। और जो हल्के की मांग है, हर एक विकास कार्य वो बड़े लगन से करने का काम करेंगे। हमारा जो पिछड़ापन है उसको दूर करने का काम आने वाली सरकार में भाई सुभाष गांगुली जी करेंगे। कल पूर्व जिलाध्यक्ष राजू मौर्य ने कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कल कहा कि हम जींद जिले का पूरा जो ब्यौरा है, जो हिसाब है, वो हम कांग्रेस पार्टी को देंगे। क्या फिर कांग्रेस पार्टी हमें हिसाब देगी? देखिए, वो कुछ भी बयानबाजी कर देते हैं। हम हिसाब मांगने के लिए आए हुए हैं जनता के बीच में। हमारे सीनियर नेता, हमारे सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी आए हुए हैं। उन साथियों से हमारी प्रार्थना है आए और जो दीपेंद्र जियों के साथ डिबेट करें। वो जो उनकी नीतियां हैं आदरणीय दीपेंद्र जी बताएंगे और भाई उनमें भी कहीं यदि वो चाहते हैं हिसाब देना तो हिसाब दिया जाए, नहीं तो आने वाले चुनाव में जनता ने तो भाई हिसाब मांगना है, जरूर मांगेगी। आप जो बीजेपी वाले हैं आपसे हिसाब दे रहे हैं तो क्या आप स्वीकार करोगे उसको? बिल्कुल, हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। वो आए और हम उनकी इस चुनौती को भी स्वीकार करेंगे। हमारा जो जनता की जो मांग है उन पर वो कितने खरे रहे हैं, यदि खरे होते तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी लोकसभा के चुनाव में उनको जो आप किया और आगे हम साफ करने जा रहे हैं तो ये होना नहीं था। इसलिए कांग्रेस पार्टी भी हिसाब लेने जा रही है और जनता उनको साफ करके अपना हिसाब निश्चित तौर से अगले महीने या अक्टूबर का जो चुनाव होगा उसमें सत्ता से दूर भगाएगी। यही हिसाब है, क्योंकि जिन्होंने काम किया नहीं, काम नहीं तो वोट नहीं।